सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने पिछले पेपर में जो किया था यानी फर्स्ट पेपर में, उसमें आपको सहायता मिली होगी और इसमें भी मिलेगी। यदि आप वीडियो को देखते हो बेटा, तो एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, यदि आपको यूज़फुल लगता है तो यस ज़रूर टाइप करें। और इसके अतिरिक्त आप लोग जो हैं लाइक का बटन दबाएं। ये वीडियो को एक प्रकार से इम्प्रूव करता है और मोटिवेट करता है किसी भी जो यूट्यूब पे चैनल जिसका है उसको, यानी मुझे यहाँ पर ये मोटिवेशन देगा। और इसके जस्ट बाद में, यानी जैसे ये वीडियो पब्लिक होगा उसके 15-20 मिनट बाद में पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं उनको भी सेकंड पेपर उनका मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये दोनों पेपर मैं एक साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हिस्ट्री, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आज मैं शेयर करूँगा। तो आप में से किसी को भी वो समस्या नहीं आएगी कि सर आप हिंदी में नहीं करते हो। तो एक तो यह है कि ये जो पेपर है इसमें आपको 50 अंकों का ही करना है। ये ऑलरेडी पता है, 90 मिनट मिलते हैं ये भी पता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है ये भी पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। और मेरा ये मानना है कि जैसा कि हर बार मैंने कहा है कि यूनिट्स आपको सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, और प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए है ये। तो दोनों यूनिट्स के ऊपर जब है तो आप लोगों को कम से कम 2 यूनिट कंप्लीट करनी चाहिए, और जिसमें मैं 5वीं यूनिट को यहाँ पर बहुत फोकस करना चाहूँगा। बहुत अच्छी यूनिट है ये, और कुछ टॉपिक मैं पहली यूनिट में से आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से जो है पहली यूनिट को हम लोग कंप्लीट करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जो है जो बी सेक्शन है ना, रेनेसा यानी पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण के कारण क्या थे, उसका विस्तार कैसे हुआ, किस प्रकार से उसमें साहित्य का विस्तार हुआ, यानी पुनर्जागरण में किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें घटित हुई, वो सारी आप लोगों को बतानी है। चाहे वो आर्ट्स में हुई हो, चाहे साइंस में हुई हो, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई हो, और जो पुनर्जागरण है उसका महत्व क्या है। चूँकि ये वीडियो प्राइवेट और रेगुलर सभी बच्चों के लिए है। और साथ में बेटा मैं आपको फिर बता दूं कि यदि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना अपना डीएस एजुकेटर, उसे ज्वाइन कर लेना, या व्हाट्सएप का भी ग्रुप है वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको हेल्प मिले। और इसके बाद रिफॉर्मेशन और इसके प्रमुख कारण क्या थे, और प्रमुख रिफॉर्मर कौन कौन से थे, ये आप देख लेना। और थोड़ा सा मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ लेना। ज़्यादा आप यदि नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहली यूनिट में से आपको जो है अमेरिकन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कैसा हुआ, उसके कारण, उसकी प्रमुख घटनाएं और उसके रिजल्ट और उसका महत्व क्या था, ये आप लोग पढ़ें। ये पहली यूनिट में से यदि आप मेरे हिसाब में पुनर्जागरण पढ़ते हो तो 1 क्वेश्चन, रिफॉर्मेशन पढ़ते हो तो 2 क्वेश्चन, और अमेरिकन बार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हो तो 3 क्वेश्चन। यानी 1 क्वेश्चन 20 नंबर का और 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आप यहाँ से कर सकते हो। इसलिए मैं इस यूनिट को महत्व दे रहा हूँ। इसके बाद मैं 5वीं यूनिट को इसलिए फोकस करना चाहूँगा क्योंकि 5वीं यूनिट में ये जो चारों टॉपिक है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे, और इसकी प्रमुख इवेंट और रिजल्ट। तो एक तो यहाँ से ये टॉपिक आप लोग करें। और दूसरा, यूनाइटेड नेशन का संगठन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीवमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन। सबसे पहले तो आपको राष्ट्र संघ की बात करनी है, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी दोनों आपको पढ़ने, संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ। लेकिन राष्ट्र संघ के बारे में ज़्यादा पढ़ना है कि उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही। आप सबको पता है कि राष्ट्र संघ जो है 1920 में ही बन गया था, लीग ऑफ नेशन। तो उसको फिर जो है शीत युद्ध और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, दोनों के बारे में पढ़ना है कि शीत युद्ध क्या था, और जो गुटनिरपेक्षता है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि गुटनिरपेक्षता को समझाइए, गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है, और गुटनिरपेक्षता का आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ा, भारत की इसमें क्या भूमिका रही है। ये क्वेश्चन यहाँ से। और इसके बाद जो सोवियत का विघटन है, चूँकि सोवियत संघ के ऊपर अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब में इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये चीज़ तो हो गई, दोनों यूनिट तो आपको पूरी पढ़नी है, वो है 5वीं और पहली।
अब हम लोगों को गैस लगाना है दूसरी, तीसरी और चौथी। अब इसमें से आप लोग जो है थोड़ा सा देख सकते हो, कुछ कम चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे एक तो आप लोग ये नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ लो कि उनकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रही और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद में डाउनफॉल के यानी उसकी असफलता के प्रमुख कारण या पराजय के कारण क्या रहे। तो एक क्वेश्चन तो आप नेपोलियन बोनापार्ट का पढ़ लो, नेपोलियन के बारे में, और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन आप देख सकते हो, चाहो तो ऊपर के को आप चाहो तो छोड़ दो, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हमें आधा ही पेपर करना है। हालांकि क्वेश्चन तो देखो ऊपर से भी आएगा, लेकिन हमें आधा ही पेपर करना है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस लगाऊंगा नहीं। यदि हम लोग बात करें कि यूरोप में किस प्रकार से नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद और उदय जो उदारवाद है उसका उदय, और किस प्रकार से इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। एक क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए, तो ये बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और एक जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एशिया, ये यानी किस प्रकार से जो है एशिया और अफ्रीका का और लैटिन अमेरिका का एक प्रकार से शोषण किया यूरोपियन पावर्स ने, इसके बारे में थोड़ा सा देख के आइए आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करें, देखिए दोनों युद्धों के बारे में पूरा पढ़ो। फर्स्ट वर्ल्ड वार के प्रमुख कारण थे क्या थे, उसकी घटनाएं और उसका परिणाम। और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वर्सेल्टाइल की जो संधि हुई थी, वर्साय की संधि, वर्साय की संधि के बारे में आप लोग देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद बर्थ ऑफ सोशलिस्टिक आइडिया, और इसके बाद बोल्शेविक क्रांति क्या थी, बोल्शेविक क्रांति के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रशिया में जो है किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण हुआ, पुनर्संरचना हुई, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। हिंदी में मैं इसको एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये बेटा जो हमारा है पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा, तो मेरा ये मानना है कि एक तो आप लोग यहाँ से पुनर्जागरण के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये वाला टॉपिक। और इसके बाद मार्टिन लूथर किंग के योगदान को थोड़ा सा देख लेना, और धार्मिक सुधार के आंदोलन क्या क्या रहे, ठीक है। और ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पूरा पढ़ लेना, इसके कारण, इसकी घटनाएं और परिणाम। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन मेरे सामने 20 नंबर का इन दोनों में से आ जाएगा, और दो क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएंगे। यहाँ से आप लोग सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ लें, पूरा पढ़े नेपोलियन बोनापार्ट को, उपलब्धियाँ, पतन के कारण सहित। थर्ड यूनिट में से जो है आप लोग देख लें, एक प्रकार से यूरोपियन जो है उनके द्वारा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राज्यों का जो शोषण किया गया था, इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो इसको देख लेना। चौथी यूनिट में से आप ज़्यादा नहीं पढ़ो, तो सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध के कारण, मुख्य घटनाएं और परिणाम, और इसके साथ जो है वर्साय की संधि को देख लेना, और बोल्शेविक क्रांति के कारण और परिणाम जरूर पढ़ लेना, तो यहाँ से ये ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा था कि 5वीं यूनिट पूरा पढ़िए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, कारण, प्रमुख घटनाएं और परिणाम, ये तो पूरा पढ़ना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ दोनों के संगठन और उपलब्धियां, तो ये दोनोों के ही दे रखे हैं, तो दोनों पढ़ने हैं अपन को। गुटनिरपेक्षता का आंदोलन और सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, और कितने राज्यों में इसका विभाजन हुआ, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा बेटा। और पॉलिटिकल साइंस का पेपर मैं थोड़ी देर बाद में अपलोड कर दूंगा, जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।